आनंद सिंह के नाम पर तो 1 लाख भीड़ जुटा के बोलता है गांधी मैदान में। 50,000 भीड़ से तो देखिए नॉमिनेशन कराया। आनंद सिंह को तो बेचारा ये लोग बलि का बकरा बना दिया। आप हाँ तो वो बेचारा सीधा आदमी 2 बार राजद के समर्थन से लड़े हैं चुनाव जी लोजपा से। यहाँ अपने में कोई चुट्टी काटते रहता है ऐसे बीजेपी वाला, तो क्या फैसला करेगा? बीजेपी के दिल्ली में नेतृत्व है उसका, बिहार में कोई नेतृत्व नहीं, कोई किसी का बातें नहीं मानता। हम पीछे चल गए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे पास से रोजगार चला गया, नौकरी चला गया और कहते हैं कि देश आगे बढ़ गया। आपका रैली में सब कुछ हो गया तो वही दुनिया नहीं ना है सर। रैली में भीड़ जुटाने से सब दुनिया नहीं चलता है, रोजगार का मिलेगा तब। मोकामा में नहीं भैया, बिहार में बीजेपी के पास एक ऐसा नेता नहीं है जो कि उसका नेतृत्व कर सके। अगर कुछ भी होता है तो मोदी जी से मदद लेता है, अगर कुछ भी बोलना हो तो मोदी जी बोलेंगे। खाली लालू जी पर बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं उनको नॉलेज है। काम के बारे में, बिहार के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है। वो एक चीज स्टडी किए हैं, लालू जी के साथ में रहे थे पहले, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, वही सब बोलते रहते हैं। बाकी कुछ कभी बिहार के बारे में बोले इतना थी हुआ है तो। मोकामा विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। 2 बाहुबलियों की पत्नी इस चुनावी मैदान में है। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर लल्लन सिंह जो जेडीयू में थे उन्हें बीजेपी में लाकर उनके पत्नी सोनम देवी को भाजपा ने मैदान में उतारा है। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। मोकामा की जनता किसे जिता रही है, किन मुद्दों पर वोट कर रही है और यहाँ विकास के काम कितने हुए हैं ये जान रहे हैं। और साथ ही साथ मोकामा के पंडारक चौक के पास एक चाय की दुकान में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे लोगों से बात करते हैं हम। मुकाबला यहाँ किसके किसके बीच है, क्या लग रहा है, लड़ाई कितनी कर्कश है? देखिए ये लड़ाई कुछ नहीं है, 1 साइडेड लड़ाई है, समझ गए। वर्तमान में अनंत सिंह विधायक थे, किसी कारणवश उपचुनाव हुआ तो उनका तो सीट सुरक्षित है ही, इसमें तीसरा का कोई अथी ही नहीं है, समझ गए। 1 साइडेड है, 70-30 का लड़ाई है, समझ गए। 70-30 का 70 में अनंत सिंह कह रहे हैं आप? हाँ जी। लल्लन सिंह 30 में? हाँ 30 में है वो। उनका मतलब कि इस तरह का माहौल है इस क्षेत्र का। दूसरा सपोर्ट है कि ये पब्लिक लोग अब समझ चुका है कि लड़ाई अब ये लोकल नहीं रह गया, ये क्षेत्रीय लड़ाई नहीं रह गया है, ये मैसेज देगा आगे का, समझ गए, कि केंद्र में सरकार कैसे बने हम लोग का, समझ गए। ये सब तो अब विधायक तो चलते रहेंगे, ये सब चुनाव। मेन मुद्दा है किसी तरह से केंद्र के सरकार को हिलाना, ये मैसेज देगा कि इतना पब्लिक इस तरह से हो गया है कि केंद्र के कहते हैं नरेंद्र कहते हैं कि और उनके लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। मोकामा वाले संदेश क्या? भैया हम पीछे चल गए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे पास से रोजगार चला गया, नौकरी चला गया और कहते हैं कि देश आगे बढ़ गया। आपका रैली में सब कुछ हो गया तो वही दुनिया नहीं ना है सर। रैली में भीड़ जुटाने से सब दुनिया नहीं चलता है, रोजगार का मिलेगा तब ना। अब हमको तो ये अफसोस होता है बीजेपी वाला से कि ये लोग इतना अधीन हो गया दूसरे का कि बिहार में कोई नेता तक का नहीं कि उसके नाम पर हम वोट दे दें। मोकामा में नहीं भैया, बिहार में बीजेपी के पास एक ऐसा नेता नहीं है जो कि उसका नेतृत्व कर सके। अगर कुछ भी होता है तो मोदी जी से मदद लेता है, अगर कुछ भी बोलना हो तो मोदी जी बोलेंगे, कुछ भी बोलना होगा तो अमित शाह बोलेंगे, कुछ भी बोलना होगा तो यूपी कहते हैं योगी जी बोलेंगे। अरे भैया अपना नेतृत्व बनाओ, है ये नहीं है, अपना नेतृत्व रहेगा तब ना कुछ बोलेगा सर। बिहार में कोई ऐसा नेता बताइए जो कि बीजेपी का नेतृत्व करता हो, कोई है? सुशील मोदी बड़ा बोल रहे हैं। दिल्ली में जाकर बैठ गए महाराज, वो खाली लालू जी पर बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं उनको नॉलेज है। काम के बारे में, बिहार के बारे में कुछ नहीं नॉलेज है। वो एक चीज स्टडी किए हैं, लालू जी के साथ में रहे थे पहले, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, वही सब बोलते रहते हैं। बाकी कुछ कभी बिहार के बारे में बोले इतना थी हुआ है तो 17 साल 15 साल रहे ना जी, उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार में कोई ऐसा है कि जो सुशील मोदी के नाम पर 100-200 भीड़ जुटा जाए? अनंत सिंह के नाम पर? आनंद सिंह के नाम पर तो 1 लाख भीड़ जुटा के बोलता है गांधी मैदान में। 50,000 भीड़ से तो देखिए नॉमिनेशन कराया। अब कैसन भीड़ चाहिए उनको? लल्लन सिंह जेडीयू से आ गए भाजपा में कि लड़ेंगे? ये भैया लल्लन सिंह को तो बेचारा ये लोग बलि का बकरा बना दिया। आप हाँ तो वो बेचारा सीधा आदमी 2 बार राजद के समर्थन से लड़े हैं चुनाव जी लोजपा से, हम लोग साथ दिए थे।
ये तो बलि के बकरा बना दिया उनको, कोई नहीं मिला तो इनके गली में घंटी बांध दिया कि भैया तुम जाओ डोलते रहो घंटी। तो बेचारा 2 दिन पहले जदयू में था, फुसला के ले लिया, अब बांध दिया घंटी, तो बेचारा फिर वो आवेंगे 6 तारीख के बाद। 6 तारीख के बाद 7वां तारीख को देखिएगा जदयू में रहेंगे वो ललन बाबू। भाजपा छोड़ देंगे तो की करेंगे रह के? उसमें है कुछ हो जे रहेंगे, वो हर बार जाएंगे दिल्ली की बोलता मोदी जी से पूछे ले। यहाँ अपने में कोई चुट्टी काटते रहता है ऐसे बीजेपी वाला। तो वो क्या फैसला करेगा? बीजेपी के दिल्ली में नेतृत्व है, उसका बिहार में कोई नेतृत्व नहीं, कोई किसी का बातें नहीं मानता। अच्छा एक चीज बताइए, अनंत सिंह ललन सिंह की बात हो रही है और आप कह रहे हैं 70-30 का मुकाबला है। योगी जी आ रहे हैं, छुटका मोदी जी भी आ रहे हैं। सुनिए बता रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी गए होंगे, इसी रास्ते से देखे होंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है, संजय जायसवाल है, तमाम भाजपा के बड़े नेता, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, रामकृपाल यादव भुट्टो को साधने के लिए सब लोग आ गया, तब भी कह रहे हैं कि नहीं 70-30 में रह जाएगा। भैया आप हमारा बात ये नहीं समझे। जैसे सम्राट चौधरी हो गए, अरुण जी को बोले, ये सब देखिए खुद गाड़ी से आने जाने वाला है। अगर ऐसा नहीं है कि जो वो रुक जाएंगे तो 100-200 आदमी भीड़ जुटेगा, नहीं है, नेतृत्व नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार में, बीजेपी के पास नेतृत्व नहीं है। कोई ऐसा है नेताजी की स्टेज पर भाषण देंगे 500 आदमी नहीं जुटेगा। कहाँ घूर रहे हैं इसी, कहाँ नहीं सभा कर रहे हैं को। योगी जी आके क्या करेंगे? योगी जी यूपी नहीं देखें जाके, बिहार देखेंगे वो। तेजस्वी जी भी आ रहे हैं। तेजस्वी जी के तो घरे है, दिन रात आवेंगे, कहाँ ना आवेंगे वो? उन भाड़ा पर आ रहे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी के तो घर है, ये पूरा बिहार एक एक घर में उनका घर है। दोनों आदमी का रैली एक ही दिन हो जाए तो क्या लग रहा है? रैली तेजस्वी जी का, योगी जी का, तो जो पैसा पर रहेगा जो योगी जी तो न जाएगा। आज ये समर्पित है, राजद न जाएगा, तेजस्वी जी न जाएगा। इधर तेजस्वी जी का A to Z भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साथ लेकर पिछड़ा पिछड़ा सब जेड वाला बात हो गया ना। A to Z के पार्टी है राजद। ये सब तो बरगलावे ले कि बहाने फोड़ फाड़ के हम की बोलता है इसका वोट काटे। कौन कहता है कि राजद में भूमिहार नहीं है, राजपूत नहीं है, पंडित जी नहीं है, मनोज झा कोची है नहीं है, राज्यसभा से भेजा हुआ है। तो ये सब देखिए वोट काटने के लिए वो मोकामा मोहल्ला की ललन सिंह, छोटका ललन सिंह बड़का ललन सिंह के सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब तो देखिए वोट लेने के लिए कगो टैक्टिस अपना अपनाता है पब्लिक कि उसके नाम से 10-20 गो 50 गो वोट अपना आ जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। योगी जी क्या करेंगे? योगी जी के कौन चिंता बिहार में? सही कह रहे हैं जी। मोकामा में मुकाबला क्या है? सही है तो बोल रहा 70-30 का है का? अनंत सिंह यहाँ से क्या जीतेंगे और क्या। अनंत सिंह पर कई लोग आरोप लगाते हैं बड़े माफिया हैं, बाहुबली हैं। साहब देखिए कौन सही है, इनके ऊपर आरोप नहीं है। इनका प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाला। वो आनंद सिंह पहले बीजेपी में थे तो सही थे, इधर आ गए तो गलत हो गए। आरोप तो अपने जगह पर चलते रहेगा, कानून का काम है वो फैसला करना, उससे क्या लेना देना। चलिए अगले लोगों से बात करते हैं। आइए, काहे आप चल गए? देखिए आपको क्या लग रहा है मोकामा में? सर यहाँ के नहीं, बाहर के बाहर है आप लोग मोकामा के ही, बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए बड़े बुजुर्गों से जानना चाहिए। मोकमा आगूस पड़े। मोकामा विधानसभा है नहीं, चुनाव है यही जे। हाँ तो है तो मुकाबला कैसे है? मुकाबला ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कांटेदार है, एक तरफा है, नहीं कांटेदार है कि मुद्दा का है। मुद्दा तो जो है से जे विजय हो रहा है वो तो अपना भर ताकत रखबे करते। आज ये हारल है एक बार नहीं 2-3 बार चितपट होकर, तो वो भी ताकत लगेबे करते। नहीं लगभग सवाल कैसे। एगो चीज़ बताइए, हम लोग गांव में जब हमारे बाबा थे, दादा थे, तो वो लोग कहते थे कि घर के बूढ़ पुरानिया बता देते थे पहले। तो मोकामा के बूढ़ बुजुर्ग हैं आप भी, कई लोगों का नहीं विधानसभा का बता रहे हैं, मोकामा विधानसभा का बता रहे हैं, चौक पंडारक है पुरवाड़ी। हाँ, तो यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का तो माहौल दूसरा पार्टी है। यहाँ तो जो बाढ़ क्षेत्र से खड़ी होगा उसके लिए है। नहीं ये मोकामा में आता है, पंडारक मोकामा विधानसभा में आता है।
अब अभी आता होगा, हम लोग का तो जानते हैं कि वो ट्यूशन जो जाता है ना पंडारक, उस जगह से पूरब है। तो अभी नेताजी लोग नहीं आ रहा है वोट मांगने आप लोग के यहाँ? नहीं, नेताजी आइबो करता है तो जो समझिए बेकार है। वो तो वो इतना ही दूर का वोट मिलेगा उसको, इतना दूर का तो वो अलग है। ये अलग किधर चला गया? ये बाढ़ क्षेत्र नहीं, बख्तियारपुर नहीं, ये सब बरियारपुर से इधर जो है सब हो जाता है मोकामा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा। न बनले होत मकामा से। अभी तो ये मोकामा में आता है ना जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो ये तो मोकामा में हो गया है। वो है तो नहीं, मुकाबला किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा दोनों जो है सो बराबरी है। ऐसा तो जो है पलड़ा जो जीत रहा हुआ जी कुछ किए हैं कि नहीं? जरूर जीतेगा। अनंत सिंह जी हाँ हाँ, जाइए। तेजस्वी यादव के नाम पर अपने नाम कुछ हो जाएगा, वो जीतबे करेगा, चाहे एक के वोट से जीते वो जीतेगा। बगल में जो लोग हैं इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप लोग तो यहीं के हैं ना? आप कहाँ के हैं? पावापुरी नालंदा जिला के हैं। बाबा अखबार पढ़ रहे हैं और चुनाव की खबरें पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चुनाव हो रही है, ठीक तो है। ठीक है। किसके और माहौल है? ओह, अभी हम नहीं कुछ कर सकते, हाँ? नहीं कुछ कर सकते, पता नहीं खोलेंगे अभी। अभी कुछ नहीं अच्छा, अनुमान तो बताइए किसने कितना किया है? आप तो बहुत लोगों के नहीं, समय नहीं, से देखते आ रहे हैं। हमको कोई अनुमान नहीं है। तो देखिए, मोकामा का पंडारक ब्लॉक चौक है और यहाँ पर पीछे ब्लॉक कार्यालय है और ये आगे रास्ता मोकामा की ओर जाता है और हम भी इसी रास्ते से होकर आगे मोकामा की ओर जाएंगे। चौक चौराहों पर लोगों से बातें करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर भले ही अनंत सिंह जेल में हो, अनंत सिंह को लेकर एक अलग माहौल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है और इसका इफेक्ट ये भी, यहाँ के एक भाई साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि संदेश दिल्ली तक जाने वाली है। ये चुनाव मोकामा का नहीं, ये चुनाव दिल्ली तक का होने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइए। अगले चौक चौराहों से फिर मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।